Hi guys, welcome back to my channel. I am Sanya and these are Sanya Jolly Vlogs. Today I'm here with my sister Hi, I'm Tanya. and we are doing a fun little segment where my sister does my makeup In every step, I'll be asking a question from her which she needs to answer. that I cannot begin. skip as well. Yes. So let's get into it. So I'll be doing a clean girl makeup on her, which would be approx 5 to 6 steps. So So there let's will be see. 5 to 6 questions. Let me just put on my, तो हम सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे सान्या पे. और बाय द वे एक फन फैक्ट, मैंने मेकअप का कोर्स ऑलरेडी सीखा हुआ है yes. और मेरे हाथ धुले हुए हैं. ये लगा हाथ धुले हुए हैं. Yes. तो हम प्राइमर का एल्फ कॉस्मेटिक्स का हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं सान्या में. तो सान्या के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू. ये हंसना नहीं है इतना. मेरे अकॉर्डिंग फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन और ट्रस्ट है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन एलैबोरेट. कम्युनिकेशन इन द सेंस कि तुम्हारे को रियल होना चाहिए अबाउट योर नीड्स एंड वांट्स अपने पार्टनर के साथ. अगर तुम्हारे को कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है और तुम्हारे को एक्चुअली में कुछ इशू है किसी चीज़ से, तो तुम्हारे को उस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज अनरिजॉल्व फीलिंग्स लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो गए तो दैट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप. और अपने मन में बॉटल अप फीलिंग्स करना, अगेन लड़ाइयाँ. सो या सो वी आर मूविंग ऑन टू फाउंडेशन नाउ. सो सान्या के लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर प्रिटेंडेड टू बी समवन यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप और इन अ फ्रेंडशिप इन जनरल. नो ऐसा नहीं है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पीपल हू डज दिस. कि आई गेस मतलब स्टार्टिंग में जब हम मिलते हैं कि वी प्रिटेंड टू बी अ लिटिल नाइसर. आई थिंक मतलब सो. मतलब इट्स नेचुरल. मेरे अकॉर्डिंग हम ऑब्वियसली नाइस बनते हैं, बट वो हम सिर्फ अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ दिखाते हैं. टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी भी मैं किसी और की तरह प्रिटेंड कर रही हूँ. जो और लोग प्लस करते हैं उनका क्या, जैसे स्टार्टिंग में मतलब हम मुझे थोड़े लगता है कॉन्शियस होते हैं अपने. मुझे लगता है behavior तुम को एक लेके. सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ही प्रिटेंड कर सकते हो. तुम उससे ज़्यादा प्रिटेंड कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब तुम क्या ही, तुम 1 महीना प्रिटेंड कर लोगे, 2 महीना, बट वो फॉर प्रेजेंटेशन तुम्हारी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगी. और अगर भाई वो ज़्यादा टाइम तक चल रही है तो फिर तो तुम गिरगिटी हो. गिरगिटी हो. ऐसे मूव ऑन करियो ऐसे. लगा तो जो लगी हुई है. मतलब हाँ, कि मेरे हिसाब से लोगों को प्रिटेंड करना नहीं चाहिए. और अगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही प्रिटेंड कर सकते हैं. विद टाइम लोगों को दिख जाएगा कि एक पर्सन एक्चुअली में कितना टॉक्सिक है या नहीं. और काफ़ी लोग टॉक्सिक होते हैं जो वो स्टार्टिंग में नहीं दिखाते, और कई लोगों को बहुत अच्छा आता है बस प्रिटेंड करना. So moving on to our next question, I'll be applying concealer on her. और जो मेरा next question है, what's one thing you have hidden in a relationship before or someone has hidden from you? अच्छा, मतलब ऐसे हिडन नहीं, बट जब अगर मैं एक न्यू रिलेशनशिप में आती हूँ, मेरे को इतना पास्ट के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं है. क्यों? बस मेरे को इतनी फीलिंग नहीं आती, बिकॉज हम प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं और लाइक फ्यूचर पे, और पास्ट तुम्हारे को काइंड ऑफ डिफाइन नहीं कर रहा. और मतलब अगर मैं अपने, मतलब एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ होती है जब तुम अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ तुम्हारे साथ ये सब हुआ और ये सब, तब तो इट्स फाइन, तुम चिल वे में बता पाते हो. बट जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तब तक मेरे को लगता नहीं है इतना नीड. और मेरे को दूसरे जने से भी इतना कुछ है नहीं, अनलेस एंड अनटिल उसने चीट ना करा, तब तो भाई बताओ अपने पास्ट के बारे में. बट मतलब तुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि तेरे पास हाँ. कितनी एक्स थी उसकी या ये सब जानने में कोई. मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है. तो नेक्स्ट हम सान्या पे ब्लश लगाएंगे. सान्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यू एक रोमांटिक जेस्चर क्या होता है तेरे लिए? मेरे को पर्सनली ग्रैंड जेस्चर्स इतने नहीं पसंद, बट मुझे स्मॉल जेस्चर्स ज़्यादा पसंद है. जैसे वो बंदे को चीज़ें याद है तुम्हारे बारे में, अगर मैंने किसी को बोला कि मुझे ये चीज़ पसंद है और उसको याद है, और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए वो चीज़ कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे ये वाले फ्लावर्स पसंद है, या फिर मुझे सनफ्लावर्स पसंद है, और वो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए वही चीज़ें ला रहा है. फुल होना और सपोर्ट करना मुझे ऐसे. मतलब ये तुझे ये लगता है कि तेरे साथ ऐसा हो या तुझे भी करना चाहिए? मेरे को एक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन भाई तुम बस मटेरियल से लोगों को खरीद रहे हो. मटेरियल मैटर मैंने करता है. नायका का ब्लश लगाया है सान्या पे. मतलब मटेरियल मैटर करता है, बट आफ्टर अ पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग. मतलब पहले मुझे लगता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा इनटू द रिलेशनशिप हो गए हो फिर तो ठीक है, मटेरियल चीज़ें मैटर करती है. बट उससे पहले मुझे लगता है अ वे टू समवंस हार्ट इज़ बाय स्मॉल जेस्चर्स, कि तुम दिखा रहे हो डैट यू केयर फॉर देम, कि तुम उनके लिए
दूर से आ रहे हो और दूर से आ रहे हो। या तो उनके लिए चीज़ें याद रख रहे हो कि हाँ भाई इस बंदे ने बोला था उसको ये ड्रेस अच्छी लग रही है और वो ड्रेस लेकर दे रहा है, फिर तुम्हारे लिए वो ला रहा है, वैसे वाली चीज़ें। तो सान्या की हम आइस पे अब मूव ऑन कर रहे हैं। तो सान्या के हिसाब से बाउंड्रीज, एक सेफ बाउंड्री क्या होनी चाहिए रिलेशनशिप में, नहीं होनी चाहिए कि ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी इवन इन अ रिलेशनशिप, तो कैसे डिफाइन करेगी तू उसे? मेरे को लगता है कि कई लड़के ऐसे ना मैनिपुलेट और कंट्रोल करने लग जाते हैं कि वो इतना विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वो काइंड ऑफ तुम उस वक्त तो सुन लेते हो बिकॉज यू रिस्पेक्ट द पर्सन और ये सब, बट तुम्हें बाद में रियलाइज होता है कि वो रॉन्ग चीज़ है। मतलब एग्जाम्पल यही कि मतलब तूने एक चीज़ कर ली क्योंकि तुझे एक पर्सन का मन रखना है, हाँ। बट तेरे लिए वो गलत थी। हाँ, कि जैसे अगर एक पर्सन ने मुझे बोला इस जने से बात मत करो, बट उसके पास कोई रीज़न नहीं है एक्सेप्ट फॉर जेलेसी या जो भी, तो वो वाली चीज़ है, तुम अपनी फ्रेंडशिप ख़राब कर रहे हो। और बल्कि तुम्हारे पार्टनर को इस वक्त तुम्हारे पे ट्रस्टिंग होना चाहिए था, ही शुड बिलीव यू इनफ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ी रॉन्ग है। दिखाइए साइड से, यहाँ से हो गया थोड़ा मिसहैप, ओह माय गॉड। फट गया। तो हाँ, मेरे लिए भी मतलब ये चीज़ें फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट में आ जाती है फिर, और बाउंड्री क्रॉसिंग में। तो नेक्स्ट हम सान्या का मस्कारा लगाएंगे, और मेरा क्वेश्चन सान्या के लिए नेक्स्ट ये है कि सपोज यू आर इन अ सिचुएशन, नॉट दैट सिचुएशन, इन अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम ये चीज़ किसी को बताओगे तो उस पर्सन को वो हर्ट कर जाएगी चीज़। सपोज पास्ट के बारे में तो तुम्हें पता है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम कभी फिजिकल हो या XYZ, तो तुम नहीं बताना चाहते कि तुम्हें पता है वो पर्सन तुमसे ऑफेंड हो जाएगा या इनसिक्योर हो जाएगा, तो तुम क्या करेगी? मतलब मुझे लगता है थोड़ा रीड द रूम, तुम्हें बता देना चाहिए, चाहे मतलब तेरे हिसाब से अगर कोई छुपा रहा है चाहे तुम्हारे लिए ही, वो गलत है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें छुपाना सही है कि हाँ भाई मैं लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वो वाला ठीक है। बट अगर कोई छुपा रहा है कि वो कभी फिजिकल नहीं हुआ बट तो वो तो गलत है मेरे हिसाब से, चाहे वो तेरे लिए छुपा रहा हो क्योंकि तू इनसिक्योर ना हो जाए। हाँ वो गलत है क्योंकि तुम ऑनेस्ट नहीं हो ना फिर उस पॉइंट पे, फिर तो बस वो मतलब तुम्हें सच बता देना चाहिए, बट वो उस पर्सन की प्रॉब्लम है, उसको वो एक्सेप्ट करना है। हाँ, और अगर वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा देन ही और शी may not be the person for you. अब हम नेक्स्ट आने पे लिपस्टिक लगाएंगे, और मेरा फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है सान्या के लिए, व्हाट इज योर आइडियल पार्टनर, कि कैसा एक पार्टनर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आइडियल पार्टनर तो वही होता है ना, समवन हु रिस्पेक्ट्स यू, कम्युनिकेट्स विद यू। मतलब वो कैसा होना चाहिए, तू कैसा इमेजिन करती है उसे? मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक आइडियल पार्टनर है समवन जिसको तुम्हारे लिए ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तुमसे ज़्यादा काइंड ऑफ, मतलब हाँ, कि वो तुम्हारे बारे में इतना अच्छे से तुमको जानता है कि ही नोज वॉट यू वॉन्ट नेक्स्ट। अगर तुम्हारा क्रैंकी मूड है तो उसे पता है कि खाने की वजह से है या इस वजह से है, तो मेरे अकॉर्डिंग आइडियल पार्टनर वो होता है जिसको जो बस इरिटेट ना करे बेसिकली, जो एक्चुअली में नाइस पर्सन है तुम्हारे लिए। व्हाट अबाउट यू? मेरे हिसाब से आइडियल पार्टनर वो है जो जिसके साथ हमारी जितना सिमिलर है, हमारा सपोज थिंकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस उतना बेटर रहता है। So according to me, that would be my ideal partner. And this is the final look. I hope you like it. So तान्या, तुझे कैसा लगा ये सेगमेंट? मुझे सान्या का मेकअप करके और जो 1-on-1 कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुई है अच्छी लगी, फॉर अ चेंज। सीरियस हो गई बस थोड़ी ज़्यादा। Like and subscribe for part 2 and let's do this again. Bye.